जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्त्री के ऊपर पिछले कुछ समय से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। आप में से कई लोगों के मैसेजेस भी आए कि यार वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो बात वही थी कि यार 25-26 दिन हो चुके थे वीडियो बनाते हुए और मूवी जो था कलेक्शन बढ़िया कर रही थी। मैंने कहा ठीक है भाई, अब इसको कर ही लेना, तो कब तक इस एक चीज़ को ही खींचते रहेंगे। लेकिन देखिए बात वही होती है ना कि अच्छी चीज़ों को आप ज़्यादा लंबे वक्त तक इग्नोर कर नहीं सकते। एंड स्त्री के साथ में भी ऐसा ही है। मतलब ये मूवी अपनी रिलीज के 5वें हफ्ते में एंटर कर चुकी है एंड स्टिल ऐसा कलेक्शन कर रही है जैसा कि अर्जुन कपूर सपने में भी नहीं सोच सकते अपनी रिलीज के पहले हफ्ते में। खैर उनकी तो मूवी है, आज की तारीख में रिलीज कितनी होती है, बट फिर भी एक बात मैं आपको बता रहा हूं। तो स्त्री 2 का जलवा अभी भी बरकरार है और अपनी पूरी ताकत के साथ में ये मूवी अभी भी थिएटरों में डटी हुई है। सबसे बड़ा फायदा इसको इसी बात का मिल रहा है कि अभी कोई भी बॉलीवुड की तरफ से बड़ी थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो रही है। तो एक तरीके से यहाँ पर इनकी 5 उंगलियां घी में हैं और सिर कढ़ाई में है। हर तरीके से फायदा हो रहा है। हालांकि साउथ इंडिया में रिलीज हुई मूवी थलपति विजय की गोट से थोड़ा बहुत कंपटीशन जरूर मिला, बट नॉर्थ इंडिया में इस मूवी को ज़्यादा प्रमोट किया नहीं गया, नेशनल चेन्स में रिलीज करी नहीं गई, तो उसका भी पूरा पूरा फायदा स्त्री को ही मिला। एंड इवेंचुअली इस मूवी का जो कलेक्शन है वो अभी भी ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग इस समय की बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ जो एक निकल कर सामने आई है वो ये है कि कलेक्शन के लिहाज से गोट ने अपने पहले हफ्ते में जो कलेक्शन किया था उसके कंपैरिजन में दूसरे हफ्ते में वो एक ओके कलेक्शन कर रही है। बहुत बेहतरीन तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक ओके कलेक्शन वो मूवी कर रही है। वहीं अगर हम स्त्री की बात करें तो स्त्री ने जैसा मोमेंटम लास्ट वीक पकड़ा था वैसा ही मोमेंटम उस मूवी ने अभी 5वें हफ्ते में भी पकड़ के रखा है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक नोटिस करने वाली ये है कि अगर हम देखें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो बॉलीवुड ने यहाँ पर एक सितंबर की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करी है। अगर स्त्री की हम बात करें तो उसको जो इतना लंबा लॉन्ग रन मिल रहा है कि आज हम मूवी रिलीज के 34th डे पर बैठे हुए हैं, 33 डेज के हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब है कि मतलब आप देखिए ना, कोई ऐसी बड़ी मूवी आई ही नहीं बॉलीवुड की तरफ से जो टक्कर दे सके। और इतने लंबे टाइम तक मूवी का रिलीज ना होना मुझको लिटरली समझ में नहीं आता है। जब आप 1 तारीख पे ही 3-3, 4-4 मूवी रिलीज कर रहे हो, तो जब आपके पास में इतनी बड़ी विंडो थी तो आप मूवी रिलीज करने से क्यों कतरा रहे हो? भाई सिंपल सा फंडा यही होता है। तो यहाँ पर मतलब एक बहुत बड़ा वॉइड है जो समझ में आया है। खैर जरा कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो मूवी का जो कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है स्त्री का। लेकिन हम लोग शुरुआत जरा गोट से करते हैं। पहले गोट की बात कर लेते हैं। तो जी गोट का जो पहले हफ्ते का कलेक्शन था, इंडिया नेट कलेक्शन, वो करीब 178 करोड़ था। इसमें से सबसे बड़ी बात मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन तमिल लैंग्वेज से आया 156 करोड़ का, हिंदी से आया 11 करोड़ का एंड तेलुगु से आया 10 करोड़ का। सेकेंड वीक की बात करें तो सेकेंड वीक में मूवी ने बहुत ज़्यादा गेन तो नहीं दिखाया है। मतलब आप ज़रा सोच लीजिए कि सेकेंड वीक में मूवी ने जो मैक्स टू मैक्स कलेक्शन किया है वो 15 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन का किया है, वो भी संडे को। फ्राइडे को इस मूवी ने 6.75 करोड़ का कलेक्शन किया था, सैटरडे को 13.5 का, संडे को 15 करोड़ का एंड मंडे को 6.5 करोड़ का जो कलेक्शन है वो एस्टिमेटेड बताया जा रहा है। ऐसे में इसका जो इंडिया का जो टोटल कलेक्शन है वो इसका करीब 220 करोड़ रुपए हो चुका है। बहुत अच्छा कलेक्शन है एक तरीके से हम कह सकते हैं। 220 करोड़ रुपए इस मूवी का कलेक्शन हो चुका है एंड ये नेट कलेक्शन है। अगर हम लोग ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो ये 300-325 करोड़ रुपए इंडिया में क्रॉस कर चुकी है। ओवरसीज को लेकर भी यही बात बोली जा रही है कि यार ओवरसीज में भी इस मूवी ने ऐसा कलेक्शन कर लिया है। तो भाई मेकर्स ने तो एक अलग ही आंकड़ा निकाल कर रख दिया है, तो उसके बारे में अब हम क्या बोलें। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो मूवी की ऑक्यूपेंसी 32% की गई है मंडे को, 18.9% की थी मॉर्निंग में, 28% की थी आफ्टरनून में, 40% की थी इवनिंग शोज में और नाइट शोज में 43% की गई है। तो ऑक्यूपेंसी भी यहाँ पर ओके ही जा रही है। बट अगर हम देखें तो जैसे इस मूवी ने अपने सेकेंड संडे को 15 करोड़ का कलेक्शन किया है, तो वहीं अगर मैं स्त्री की बात करूं तो स्त्री ने अपने सेकेंड संडे को 42 करोड़ का कलेक्शन किया था इंडिया नेट। थलपति विजय की मूवी, थलपति विजय मतलब इतने बड़े कलाकार हैं, मतलब कि क्या पूछें उसके बारे में। और उनकी मूवी कलेक्शन करती है 15 करोड़ रुपए और स्त्री कलेक्शन करती है 42 करोड़ रुपए। मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया ये तो, ऑलमोस्ट 300% ही कलेक्शन हो गया। तो आप जरा सोचिए कि थलपति विजय जो कि आने वाले दिनों में मूवीज को छोड़ने भी वाले हैं, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि कलेक्शन इतना ड्रास्टिकली मतलब ड्रॉप हो गया उनकी मूवी का। हालांकि थलपति विजय के जो फैंस हैं वो इस बात को मानने को राजी नहीं है, बट देखिए जो चीज़ सामने है उस चीज़ को आप डिनाई भी तो नहीं कर सकते ना। एक सिंपल सा फैक्ट यही है। अब देखिए थलपति विजय की अपनी एक बहुत बड़ी बहुत शानदार फैन फॉलोइंग है। मतलब 178 करोड़ का जो फर्स्ट वीक में कलेक्शन हुआ उसमें से 156 करोड़ उनकी नेटिव स्टेट से आया है। तो ऐसे में फिर लोगों के जहन में एक सवाल ये आता है कि यार क्या इनकी फैन फॉलोइंग बाकी के इंडिया में नहीं है? क्या बाकी के इंडिया में लोग इनकी मूवी को सिर्फ OTT पर देखना पसंद करते हैं? खैर
मतलब ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, पर इस तरह के बाकी के सवाल हैं जो कि लोगों के जहन में पैदा हो रहे हैं। स्त्री के कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो स्त्री का जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है वो 557 करोड़ रुपीस हो चुका है। मंडे को जो कल गया है इस मूवी ने 3 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि इसका 5वां मंडे था बाय द वे। एंड संडे को इस मूवी ने 6.75 करोड़ का कलेक्शन किया है। ऐसे में अगर हम बात करें इसका टोटल कलेक्शन की वीक वाइज, तो फर्स्ट वीक में से 291 करोड़ का कलेक्शन किया था, सेकेंड वीक में 141 का, थर्ड वीक में 70 का, फोर्थ वीक में 35 करोड़ का कलेक्शन किया। मतलब आप देखिए 50% का ड्रॉप जो है हर वीक के बाद में देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम इसके इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो इसका ग्रॉस कलेक्शन 65 करोड़ रुपीस हो चुका है। ओवरसीज कलेक्शन की बात करें 33 डेज में तो 130 करोड़ रुपीस हो चुका है। ऐसे में इसका जो वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन है अब वो 795 करोड़ रुपीस हो चुका है। अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी की बात करें तो मॉर्निंग शोज की इसकी ऑक्यूपेंसी हो चुकी है 9.22%, आफ्टरनून शोज की इसकी ऑक्यूपेंसी हो चुकी है 18.78%, इवनिंग शोज की इसकी ऑक्यूपेंसी हो चुकी है 16.86% एंड नाइट शोज की इसकी ऑक्यूपेंसी हो चुकी है 16.47%। तो ये एक बहुत ही हेल्दी ऑक्यूपेंसी निकलकर अभी भी इस मूवी की निकलकर सामने आ रही है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो कलेक्शन है ये रियलिटी में बताता है कि अगर एक मूवी दर्शकों के दिलों पर छा जाती है तो आखिर में वो कैसा कलेक्शन निकाल सकती है। सबसे बड़ी बात यही, बहुत अच्छा कलेक्शन निकाल रही है इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो। अब देखिए यहां पर सबसे अच्छा एक फैक्टर जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि मूवी के साथ में बॉलीवुड की कोई और मूवी रिलीज ही नहीं हो रही। अब आप इसको एक ब्लेंडर कह लीजिए, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, बट दिस इज द फैक्ट विच वी हैव टू एग्री अपॉन कि यहां पर कोई ऐसी मूवी रिलीज ही नहीं हुई जो स्त्री को कंपटीशन दे सकती थी। वैसे स्त्री एक अलग ही अपनी ओन लीग में भी चल रही थी, ये बात समझनी पड़ेगी, बट देन वी हैव टू कंसिडर दिस फैक्ट ऑल्सो। खैर, जो भी कुछ चीज़ें हैं इन सब चीज़ों के बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी निकलकर सामने आई कि स्त्री के जो मेकर्स हैं वो जिस यूनिवर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मैडॉक फिल्म्स का जो हॉरर कॉमेडी वाला यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में बताया जा रहा है कि हर एक कैरेक्टर के ऊपर भी मूवी बनाई जाने की तैयारी चल रही है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जना के किरदार को एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, जिसका किरदार अभिषेक बनर्जी ने निभाया था। वो भेड़िया में भी था, स्त्री के फर्स्ट पार्ट में भी था एंड सेकंड पार्ट में भी था। जना अभिषेक बनर्जी एक समय पर कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करते थे, मिर्ज़ापुर की जो कास्टिंग थी वो तो एक तरीके से देखा जाए तो बंदा एक मजा हुआ कलाकार पहले से भी था, एक भूख थी अंदर, वही चीज़ आज की तारीख में निकल कर सामने आई है एंड ये बहुत अच्छी बात है। मैं सिंपल सी बात यही कहना चाहूँगा। अब देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहाँ पर कि हम ये चीज़ें समझ रहे हैं कि भाई ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, यहाँ पर ये, यहाँ पर वो है, फैक्ट बस यही है कि चीज़ें जिस तरीके से हुई हैं, जिस तरीके से स्त्री के लिए पैन आउट हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है कि अगर आप एक अच्छी कहानी के साथ में हमारे सामने आते हो तो दर्शक वाकई में आपको सरताज बना देंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।